हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 38 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के एरे के दो फंक्शन सीखने वाले हैं, काउंट और साइज ऑफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ए को एरे बनाया है। आप देख रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप वैसे काउंट करें तो ये टोटल 4 वैल्यूज हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4। मगर आप इन वैल्यूज को पीएचपी की हेल्प से काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं दो, काउंट और साइज ऑफ। ये दोनों ही फंक्शंस हमारे को एरे की वैल्यू काउंट करके रिटर्न करते हैं। दोनों को बस लिखने का तरीका ही अलग है मगर प्रोसेसिंग एकदम सेम है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है array.php और यहाँ पर मैंने एक फ्रूट्स नाम से एक एरे बनाया है। इसके अंदर देखिए मल्टीपल फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपना काउंट फंक्शन पहले यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है इको और इसके बाद यहाँ पे अपना फंक्शन लगा देना काउंट। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमारे को पास करना होता है एक वेरिएबल का नेम जो कि एरे हो। तो देखिए हमारा जो वेरिएबल है वो है फूड। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, फाइल को सेव किया। और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है 3 और हमारे एरे में भी 3 ही वैल्यूज हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पर जाकर एक वैल्यू और डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ ग्रेप्स और फाइल को सेव किया। ये देखिए वैल्यू होगी 4। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन है साइज ऑफ, वो भी बिल्कुल यही रिटर्न करने वाला है। दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। और ये देखिए यहां पर भी वैल्यू रिटर्न होगी 4 क्योंकि हमारे एरे के अंदर 4 ही वैल्यूज हैं। अब मैं आपको ये वाला जो मैंने एरे बनाया हुआ है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके नीचे यहाँ पर हमने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना के रखा हुआ है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आउटर एरे है, उसके अंदर दो एरेज आ रहे हैं, एक फ्रूट्स नाम से और एक वेजी नाम से। फ्रूट्स के अंदर हमने फ्रूट्स के नाम दिए यहाँ पर और वेजी के अंदर वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं। अब यही फंक्शन मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2। ये कह रहा है इसके अंदर दो ही एरेज हैं। ये देखिए दो एरेज आ रहे हैं आपके सामने। और अगर मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन को यूज करता हूँ, फाइल को सेव किया और यहाँ पर भी देखिए ये दिखा रहा है 2 एरेज हैं, आप देख ही रहे हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके इंटरनल जो एरे आ रहे हैं उनकी भी वैल्यूज काउंट करके दे मेरे को, तो यहाँ पर काउंट और साइज ऑफ दोनों में एक फंक्शनैलिटी होती है कि यहाँ पर हम एक सेकेंड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मॉड। मॉड में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। बाय डिफॉल्ट 0 होती है, उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो ये मेरे को मल्टी डायमेंशनल एरे की इंटरनल एरे की भी वैल्यूज काउंट करके दे देगा। ये देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 8। 8 कैसे आया? यहाँ पर देखिए 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये टोटल वैल्यूज जो बन गई वो है 8। तो आपने देखा जो सेकंड पैरामीटर है मोड, इसकी हेल्प से हम सारे एरेस को काउंट कर सकते हैं। मगर इसका यूज तभी है अगर आप मल्टी डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हो, बेशक वो एसोसिएटिव एरे हो या इंडेक्स एरे हो। और अगर आप किसी इंटरनल एक ही एरे की वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रूट्स की इंटरनल वैल्यू को, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप फ्रूट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के सिंगल कोट्स के अंदर जो इसका नाम है, जैसे यहाँ पर नाम है फ्रूट्स, तो इसी को मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 3 क्योंकि फ्रूट्स के अंदर एक्चुअल में 3 ही वैल्यूज हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही काम होता है काउंट और साइज ऑफ फंक्शन का कि ये हमारे को रिटर्न करते हैं कि एरे के अंदर एक्चुअल में कितनी वैल्यूज हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम काउंट करके इसको यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस वाले एरे को दोबारा से कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ये ऊपर वाले एरे को। और यहाँ पर अभी हम इको करा रहे थे तो हम इको नहीं कराएंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे एलियन मतलब लेंथ, और उसके अंदर हम काउंट करके जो वैल्यू आ रही है फूड की वो मैं इसमें डलवा दूंगा। और इस एलियन को हम यूज करेंगे अपने फॉर लूप में। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया आई और उसके अंदर वैल्यू साइन कर दी 0 क्योंकि एरे की जो वैल्यू है स्टार्टिंग वैल्यू वो उसका इंडेक्स होता है 0। और मेरे को इस लूप को कहाँ तक चलाना है, जहाँ तक लेंथ के अंदर वैल्यू आई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ।
तो ये मेरा लूप जो है वो रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ जो अंदर वैल्यूज आ रही है एरे के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं उसके लिए लिखूंगा, यहाँ स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आकर मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल का नेम डाल देता हूँ जो रिपीट हो रहा है, वो है i। और ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज तो प्रिंट हो चुकी हैं ऊपर। और यहाँ पे ये कह रहा है अनडिफाइंड ऑफसेट 4 कि 4 में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, तो हमें एक लेस देन चलाना है क्योंकि एलियन में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है तो ये 3 तक ही चलेगा। देखिए ऑरेंज की जो वैल्यू इंडेक्स है वो है 0, बनाना का 1, एप्पल का 2 और ग्रेप्स का 3। तो हमें एक लेस देन तक चलाना है इसे लूप को। और यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए हमारा सारा एरे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे को खुद ही काउंट नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू नहीं डालनी पड़ी जैसे 4 या 3। यहाँ पर हमने एरे का फंक्शन यूज कर लिया काउंट। इसकी जगह हम साइज ऑफ भी यूज कर सकते हैं। दोनों की वर्किंग जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। अब इन दो फंक्शनों के अलावा PHP के अंदर एक तीसरा फंक्शन भी आता है एरेज के लिए, जिससे हम एरे की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो उसका नाम है एरे काउंट वैल्यू। मैं उसको भी यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मैंने ये लूप बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इको करता हूँ एरे अंडरस्कोर, आपको अंडरस्कोर लगाना है, काउंट, ये इनबिल्ट ही है फंक्शन है, फिर अंडरस्कोर वैल्यूज, ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर आकर हमारे को अपने वेरिएबल का नाम डालना है जो कि एक एरे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट किया और ये देखिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर मैं अभी इसे इको करूंगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया, आप देख रहे हैं। और इस इको में क्या लिखा, ये एक एरे है। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता सीधा से, ये एक एरे रिटर्न करता है। और एरे को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट आर वगैरह फंक्शन से यूज करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन यूज कर लेता हूँ और लास्ट में मैंने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये देखिए अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारा एरे जो है वो रिटर्न हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्म में बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इससे पहले प्री टैग के अंदर इसे डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इस प्री टैग का एंड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये थोड़ा अलग तरीके से वैल्यू को रिटर्न करता है। ये देखिए इसने पहले रिटर्न किया ऑरेंज, इसने देखा कि इस एरे में ऑरेंज की वैल्यू एक ही बार आ रही है तो यहाँ पर इसने लिख दिया 1। बनाना की वैल्यू भी 1 बार आ रही है और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे 1 ही बार आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक फ्रूट का नेम डुप्लीकेट करके डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए अब यहाँ पर इसने दिखा दिया कि ऑरेंज जो है वो 2 बार आ रहा है, बाकी सारे फ्रूट जो हैं वो एक ही बार आ रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज को इकट्ठे काउंट नहीं करता, ये एक एक वैल्यू को काउंट करता है कि वो रिपीट हो रही है कि नहीं और कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसके आगे लिख देगा। तो ये सारे फंक्शन थे हमारे बेसिकली एरेज की वैल्यू को काउंट करने के लिए, काउंट, साइज ऑफ और लास्ट में एरे काउंट वैल्यूज। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।